आजमगढ़ जिले में दो लोकसभा क्षेत्र हैं। एक तो आजमगढ़ और दूसरा लालगंज। प्राचीन काल से ही आजमगढ़ अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। ये कौशल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में यहाँ पर मल्ल शासकों का आधिपत्य हो गया। इस क्षेत्र को ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर तमसा और कुंवर नदी के संगम पर दत्तात्रेय का आश्रम है। आजमगढ़ जिले की जब प्रमुख हस्तियों का जिक्र करेंगे तो इस फहरिस्त में अव्वल पायदान पर पाएंगे अल्लामा शिबली नोमानी को, महापंडित राहुल सांकृत्यायन को, प्रसिद्ध हिंदी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को और मशहूर शायर कैफी आजमी को। इस संसदीय सीट से 3 मुख्यमंत्री चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं, जिनमें राम नरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव शामिल हैं। 3 बार इस संसदीय सीट पर उपचुनाव भी हुए हैं। स्टारडम के दमखम, विरासत की सियासत और वोटों के गुणागणित के सहारे यहां का इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की आजमगढ़ संसदीय सीट की। तमसा या फिर टोंस नदी के तट पर बसा हुआ है ये जिला पूर्व में मऊ, उत्तर में गोरखपुर, दक्षिण पूर्व में गाजीपुर, दक्षिण पश्चिम में जौनपुर, पश्चिम में सुल्तानपुर और उत्तर पश्चिम में अंबेडकर नगर, इन जिलों से घिरा हुआ है इसकी सरहद। आजमगढ़ जिला मुख्यालय भी है और साथ ही साथ मंडल का मुख्यालय भी है, कमिश्नरी भी है। इस कमिश्नरी में, इस मंडल के तहत 3 जिले शामिल हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। आजमगढ़ जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। एक तो आजमगढ़ और दूसरा लालगंज। प्राचीन काल से ही आजमगढ़ अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। ये कौशल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में यहाँ पर मल्ल शासकों का आधिपत्य हो गया। इस क्षेत्र को ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर तमसा और कुंवर नदी के संगम पर दत्तात्रेय का आश्रम है। चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि, ये तीनों जो तपस्वी ऋषि थे, ये सती अनसुईया के पुत्र माने जाते हैं। ये उनके पुत्र हैं, ये पौराणिक मान्यता है। मोहम्मदपुर स्थित अवंतिकापुर, इस जगह के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। यहाँ के निजामाबाद का चरण पादुका साहिब गुरुद्वारा पौराणिक तो है ही, साथ पुरातात्विक महत्व का भी है। मान्यता है कि गुरु नानक देव ने वाराणसी यात्रा के दौरान यहीं पर विश्राम किया था और अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी, उन्हें ज्ञान दिया था। मौजूदा आजमगढ़ शहर की स्थापना शाहजहां के काल में हुई। 1665 में विक्रमाजीत के बेटे आजम ने इसकी नींव रखी थी। गौतम राजपूत के वंशज विक्रमाजीत की एक पत्नी मुस्लिम थी, जिससे उनके 2 बेटे हुए थे, आजम और अजमत। आजम ने इस शहर का नामकरण अपने नाम पर किया, आजमगढ़ किया था। उसने एक किला भी बनवाया था इस क्षेत्र में। उसी दौरान जो ये किला बना था, उसके बाद ही ये आजम ने विद्रोह कर दिया था, तब मुगल सल्तनत के खिलाफ। मुगल सेना इसके पीछे पड़ गई, तो ये भागने के दौरान सरयू नदी में डूब गया था। इस ऐतिहासिक शहर आजमगढ़ में क्रांतिवीरों ने भी जंगे आजादी के दौरान जबरदस्त शौर्य का परिचय दिया। 1857 से 1858 के दरमियान 3 बार कुल 81 दिनों के लिए आजमगढ़ अंग्रेजी हुकूमत से आजाद रहा। एक रिकॉर्ड रहा है क्रांतिकारियों का। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यहाँ बढ़ चढ़ कर यहाँ की जनता ने हिस्सा लिया। अतरौलिया के रामचरित सिंह और उनके नाबालिग बेटे सत्यचरण सिंह ने डटकर अंग्रेजों से मुकाबला किया और गोलियां भी खाई। अब बात करते हैं इस शहर के प्रमुख आस्था केंद्रों की। आजमगढ़ का भंवरनाथ मंदिर और पूर्वी माता मंदिर ये अति प्राचीन है, अति प्रसिद्ध है। पलहना का पलमेश्वरी देवी धाम जो है वो पूर्वांचल का महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। राजा हरिबंद द्वारा निर्मित कराया गया मेहनगर का किला ये दर्शनीय स्थल है, पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। इस किले में मदलाह सरोवर है और एक स्मारक भी स्थित है। आजमगढ़ जिले की जब प्रमुख हस्तियों का जिक्र करेंगे तो इस फहरिस्त में अव्वल पायदान पर पाएंगे अल्लामा शिबली नोमानी को, महापंडित राहुल सांकृत्यायन को, प्रसिद्ध हिंदी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को
और मशहूर शायर कैफी आज़मी को। ये यहाँ की चर्चित और प्रमुख हस्तियां रही हैं। हालांकि एक स्याह पक्ष भी है इस शहर का। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम यहाँ के सलेमपुर इलाके का रहा, उसकी वजह से भी ये क्षेत्र चर्चा में आया था, हालांकि वो नकारात्मक चर्चा में आया था। बहरहाल इन तमाम पहलुओं के बाद अब यहाँ के उद्योग धंधों की और विकास के आयाम की भी बात करते हैं। आजमगढ़ जिला वस्त्र उद्योग के मामले में ये काफ़ी अव्वल है। बहुत पुराने समय से ये काम यहाँ से होता रहा है। रेशमी साड़ियों का निर्माण यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता रहा है। मुबारकपुर जो इसका क्षेत्र है, वहाँ पर बनारसी साड़ियाँ निर्मित होती हैं, उनका निर्यात दुनिया के तमाम मुल्कों में होता है, बड़ी प्रसिद्ध है। निजामाबाद जो इसका इलाका है वो मशहूर है ब्लैक पॉटरी यानी काली मिट्टी से बने बर्तनों के लिए। इससे बर्तन, गुलदस्ते और सजावट के दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनकी ज़बरदस्त मांग रहती है इन उत्पादों की। इन्वेस्टर समिट जब हुआ था उस दौरान 88 उद्यमियों ने यहाँ 950 करोड़ रुपए के निवेश के लिए हामी भरी थी और अब जल्द ही इनमें से तमाम योजनाएं जमीन पर उतरेंगी और उम्मीद है कि इससे यहाँ के विकास को रफ्तार हासिल हो सकेगी। बहरहाल अब रुख करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की ओर। साल 1952 में यहाँ से कांग्रेस के अलगू राय शास्त्री चुनाव जीते थे, पहले सांसद यहाँ से बने थे। 1957 में कांग्रेस के कलिका सिंह यहाँ से सांसद बने। 1962 में जनता ने कांग्रेस के राम हरख यादव को जिताया, उन्हें समर्थन दिया। तो 1967 और 1971 में चंद्रजीत यादव यहाँ से चुनाव जीते थे कांग्रेस से। साल 1977 में जनता पार्टी के राम नरेश यादव को यहाँ से चुनाव जीतने का मौका मिला, यहाँ से सांसद चुने गए। बाद में वो यूपी के मुख्यमंत्री बना दिए गए। उसके बाद यहाँ पर 1978 में उपचुनाव हुआ। तब आजमगढ़ से कांग्रेस की मोहसिना किदवई चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई थी। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से चंद्रजीत यादव को जनता ने यहाँ से मौका दिया था। 1984 में कांग्रेस से संतोष सिंह यहाँ से चुनाव जीते। 1989 में रामकृष्ण यादव यहाँ से चुनाव जीते और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ से बीएसपी का खाता खोला। 1991 में जनता दल से चंद्रजीत यादव चुनाव लड़े और जीते और चौथी बार यहाँ से सांसद बने। 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते बाहुबली रमाकांत यादव। 1998 में बीएसपी से अकबर अहमद डंपी, उनको जीतने का मौका मिला। संजय गांधी के दोस्त हुआ करते थे एक जमाने में। 1999 में रमाकांत यादव ने फिर से इस सीट पर चुनावी जीत हासिल की, तब वो सपा प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जीते। 2004 में भी रमाकांत यादव चुनाव जीते, लेकिन इस बार वो सपा की साइकिल से उतरकर बीएसपी के हाथी पर सवार हुए और बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जीते। हालांकि फिर वो सपा में चले गए। दल बदल करने पर उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म कर दी गई, लिहाजा इस सीट पर फिर से उपचुनाव हुए। रिक्त हो गई थी ये सीट। 2008 में जब उपचुनाव हुए तो यहाँ बीएसपी के अकबर अहमद डंपी को जीतने का फिर से मौका मिला। लेकिन 2009 में रमाकांत यादव फिर से चुनाव जीते और इस बार पाला बदला उन्होंने और वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार खाता खोला और वो खाता खोलने वाले बाहुबली रमाकांत यादव थे। 2014 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए। उन्होंने बीजेपी के रमाकांत यादव को पटखनी दी थी। 2019 में अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने 6,21,578 वोट हासिल किए इस सीट पर और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, उन्हें 2,59,874 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो राज्य के यूपी की सियासत में मशगूल रहना चाहते थे। फिर यहाँ पर उपचुनाव हुए, लेकिन इस बार बाजी मारी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। उन्होंने अखिलेश यादव के चचेरे भाई और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को कड़े मुकाबले के बाद 8,679 वोटों से परास्त कर दिया, मात दे दी। तब बीएसपी के गुड्डू जमाली यहां से 2,66,210 वोट पाए थे। धर्मेंद्र यादव के हार की एक बड़ी वजह गुड्डू जमाली को भी माना जाता है। फिलहाल गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया है। जाहिर सी बात है उनकी राह का ये कांटा तो अब निकल गया है। अब बात यहाँ पर वोटरों की
वोटरों की तादाद की कर लेते हैं, जाति समीकरण की भी करते हैं। इस संसदीय सीट पर 18,68,165 वोटर हैं, जिनमें सर्वाधिक 24.6% यादव वोटर्स हैं। दलित 20.4% हैं, मुस्लिम 12.4%, राजपूत 10.6%, कुर्मी 6.6%, ब्राह्मण 6% के करीब है, भूमिहार 5.4%, राजभर नोनिया ये जातियां इनके इस बिरादरी के 3.8%, मल्लाह निषाद 3.4% हैं। दलित और यादव वोटर्स यहाँ पर अहम किरदार निभाते हैं। यहाँ की जो 5 विधानसभाएं हैं इस संसदीय क्षेत्र के तहत, साल 2022 में इन सभी पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। यहाँ के गोपालपुर सीट से नफीस अहमद, सगड़ी से हृदय नारायण पटेल, मुबारकपुर से अखिलेश यादव, ये दूसरे अखिलेश यादव हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नहीं। आजमगढ़ सदर से दुर्गा प्रसाद यादव और मेहनगर सुरक्षित सीट से पूजा सरोज, ये विधायक हैं और ये सभी समाजवादी पार्टी से हैं। मौजूदा चुनावी बिसात पर भी गौर करते हैं। यहां से बीजेपी ने फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर ही दांव लगाया है, भोजपुरी स्टार। सपा गठबंधन से धर्मेंद्र यादव फिर से यहां से डटे हुए हैं, जबकि बीएसपी से मशहूद आलम यहां चुनावी मुकाबला कर रहे हैं। बीएसपी ने दरअसल इस सीट पर पहले भीम राजभर को उतारा था, लेकिन फिर उन्हें बदलकर उन्हें सलेमपुर सीट पर भेज दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। यहां से सबीहा अंसारी के नाम का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उनका भी टिकट बदल दिया गया और यहां पर उनके पति, सबीहा के पति मशहूद को यहां से प्रत्याशी बना दिया गया। मशहूद ने अपनी जो छात्र राजनीति से नेशनल लोकतांत्रिक कांग्रेस से शुरुआत की थी, बाद में कांग्रेस में रहे थे। बहरहाल इस सीट पर निरहुआ स्टारडम के ग्लैमर और मोदी योगी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, तो धर्मेंद्र यादव पुरानी हार की टीस से उभरने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और सैफई की जो विरासत है उसे भी सहेजने की कोशिश में जुटे हैं। बीएसपी दलित मुस्लिम समीकरणों के जरिए चुनावी बढ़त हासिल करने की जुगत बढ़ा रही है। मुकाबला त्रिकोणीय है, कड़ा है और दिलचस्प है। आजमगढ़ किस सियासी योद्धा का गढ़ बनेगा, किसे यहां पर जीत हासिल होगी, कौन यहां पर शिकस्त खाएगा, इन सब पर जनता की निगाहें बनी हुई हैं और आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।